गरीबी एक अभिशाप है और गरीबी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा गुनाह है। यह बात जानने के बाद भी कुछ लोग गरीबी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। कुछ इसी तरह की तस्वीर आज उस वक्त मेडिकल कॉलेज परिसर के सामने से निकल कर आई, जहां एक चिकित्सीय संस्थान में पदस्थ डॉक्टर के द्वारा जब प्रमोशन के मामले में उनकी दाल नहीं गली तो पहले वीएमसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा, उसे कटघरे में खड़ा कर खूब सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया और अब उसी के तहत भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था की नई परिभाषा को इंगित करती हुई अपनी सोच वाली व्यवस्था का उल्लेख कर कैसे उस चढ़ावे की राशि का दुरुपयोग होता है इसका बखान करते हुए कैसे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं चढ़ा उस राशि का सदुपयोग किया जा सके, इसको परिभाषित करते हुए क्रिसमस के दिन को चुन जरूरतमंद बच्चों की जरूरत के समझ नोटों की बारिश करते हुए खूब नोट लुटाए। हालांकि जिस तर्ज पर उन्होंने इस दौरान रुपए बांटे वह जरूर कुछ सवाल खड़े करता दिखाई दिया। ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं एकाएक नोटों की बारिश की खबर सुन मौके पर पहुंचना शुरू हो गए थे और उसे लपकने झूम पड़े, आपस में उलझते भी नजर आए। जो जिस उद्देश्य को लेकर डॉक्टर साहब वह रुपए बांट रहे थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगा, गरीबी का मजाक उड़ाता जरूर नजर आया। यह हम आपको बता दें कि यह डॉक्टर जो आप स्क्रीन पर रुपए बांटते देख रहे वह डॉक्टर सुमित रावत हैं, जो बीएमसी में पदस्थ है, जिनका सीधा तर्क है कि भ्रष्टाचार पर आधारित व्यवस्था ही देश में तरक्की पर है। बहरहाल डॉक्टर जरूर इसके पीछे कुछ और उद्देश्य की मंशा जाहिर करने पर उनका यह कदम फिलहाल पब्लिसिटी स्टंट ही दिखाई दे रहा। सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले money fed white collar gangsta मैं तो बोल के पिला भी फैंटा मुझे प्यार करे हिंदुस्तान की जनता। ये सबके लिए ये संदेश है कि हमें जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए और उनको फालतू की ये जो चढ़ोतरी हम यहाँ वहाँ करते रहते हैं और जो हम भ्रष्टाचार करते रहते हैं इसको उसकी जगह अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो है ना घूम फिर के वो यहीं आता है। तो हमें कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप क्या यहाँ भेजेंगे फिर वहाँ से वो कहीं और ऊपर जाएगा, फिर पता नहीं कोई नेताजी के पास जाएगा, फिर नेताजी चुनाव लड़ेंगे, फिर वो घूम फिर के वहाँ आएगा। तो इतना लंबा चक्कर चलाने की बजाय जो है वो जाते में भी बार बार बीच बीच में उसमें कटिंग होती जाती है, लौटते में भी कटिंग होती जाती है। एक वो कहावत थी कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुँचता है। तो मेरा ये है कि वो 1 रुपये 10 पैसे क्यों बचे, पूरा का पूरा 1 रुपये यहीं लगा दिया जाए, देश तरक्की करेगा, लोग पढ़ेंगे। इनसे सभी से मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको मैं पैसे तभी दे रहा हूँ जब आप किताबें खरीदेंगे। इनके लिए मैं ड्राइंग बुक्स लाया हूँ, इनको अभी हम जो है नोट बांटने का जो तरीका है, जो आप बच्चों पे नोट आ रहे थे वो बांट रहे थे, ये तरीका जो आप कर रहे हैं ये सही है क्या? देखिए, तरीके सारे सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक ये प्रयास है कि वो तरीके अगर आप बात करें तो क्या वो तरीके सही होते हैं? किस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब जो अंडर द टेबल चलता है और जिसमें लोकायुक्त की कार्रवाई होती है और सब होता है, क्या वो सब तरीके सही है?